हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे आबाद। तो मेरा नाम वजाहत है। नाम लतीफ। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं तो फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो का ये टाइटल है नाउ वी विल विन पोक, मतलब पीओके। अच्छा, ये वीडियो का टाइटल है, मतलब कि अब इंडिया जीत लेगा कश्मीर को। देखते हैं वीडियो में कैसे जीतेगा। वही तो हमें अब इसका या प्लान है या कैसी वैसी चीज है, कैसा प्लान है या मुझे ऐसी चीज तो नहीं पता। बनाया है, देख लेते हैं ना वीडियो। बात उसके बाद ही अपने थॉट शेयर कर सकेंगे हम लोग। तो यार काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। जब मैं ओरिजिनल लिंक में डिस्क्रिप्शन में। जम्मू एंड कश्मीर राज्य बुला हूँ तब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका मतलब जो चाइना और पाकिस्तान। दोस्तों, इस देश में बहुत से मुद्दे हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। बिल्कुल, इन सब को लेकर हम सबकी राय अलग अलग हो सकती सही है। का। लेकिन इस देश में एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर हर भारतवासी की एक ही राय है, और वो है कश्मीर। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर भारत और पाकिस्तान में आजादी से ही विवाद चल रहा है। 70-72 साल हुए। 5 अगस्त 2019 के बाद, यानी जब से धारा 370 को हटाया गया है, तब से तो ये मामला और भी ज्यादा गर्म हो चुका है और पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत के लोग इस कदम को पीओके हासिल करने की तरफ पहला कदम बता रहे हैं। लेकिन क्या हम सच में पीओके पर वापस कब्जा कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? इस सब के अलावा एक जरूरी सवाल ये भी है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सारा खेल है क्या। आजादी से पहले कश्मीर में हिंदू राजा हरि सिंह का राज था। अच्छा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस इलाके में मुस्लिम समाज के लोगों की संख्या सबसे अधिक थी। बिल्कुल। आजादी के वक्त अंग्रेजों ने तमाम रियासतों के लिए ये फरमान जारी किया था कि वो या तो भारत में विलय कर सकती हैं या पाकिस्तान में। बिल्कुल। और अगर वो दोनों में से किसी में भी विलय नहीं करना चाहती हैं तो वो स्वतंत्र रह सकती हैं। 1947 में बंटवारे के समय हरि सिंह ने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के बजाय स्वतंत्र रहने का फैसला, मतलब अलग। क्योंकि पाकिस्तान का जन्म ही धर्म की बुनियाद पर हुआ है, इसलिए तब से लेकर अब तक वो यही चाहता रहा है कि कश्मीर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, इसलिए ये पाकिस्तान का हिस्सा रहे। इसीलिए पाकिस्तान ने कश्मीर में अपना कब्जा जमाने के लिए सेना भेज दी थी। अच्छा। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर कश्मीर पाकिस्तान के पास पहुंचा कैसे। जब अंग्रेजों ने रियासतों को 3 ऑप्शन दिए तो ऐसे में कश्मीर के राजा हरि सिंह और कश्मीर के आवाम में काफी कन्फ्लिक्ट हुए कि वो किधर जाएंगे। उसी वक्त महाराजा हरि सिंह ने किसानों पर कई तरह के टैक्स लगा दिए, जिससे कि लोगों के बीच में राजा को लेकर विद्रोह शुरू हो गया। लेकिन राजा ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस विद्रोह को दबा दिया। रियासत के इस बर्तावे को लेकर जम्मू कश्मीर के पुंछ में लोगों ने अंदर से ही विद्रोह करना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में उन्होंने अंदर से पूरे डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा कर लिया। और 3 अक्टूबर 1947 को वहां पर उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया। पुंछ की खास बात यह है कि इसका बॉर्डर पाकिस्तान के रावलपिंडी से मिलता है। फिर आता है 21 अक्टूबर। इस दिन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत के पश्तून ट्राइब पाकिस्तान के सपोर्ट से जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए घुस गए। उन्होंने मुजफ्फराबाद और बारामूला को कैप्चर भी कर लिया और वो अब श्रीनगर से महज 32 किलोमीटर दूर थे। ऐसे में 24 अक्टूबर को राजा हरि सिंह ने गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से मदद मांगी, लेकिन सरदार पटेल ने उनकी मदद के लिए इनकार कर दिया, ये बोलकर कि भारतीय सेना आपकी मदद सिर्फ तब ही कर सकती है जब आप भारत का हिस्सा होंगे। हालत खराब हो चुकी थी और वो समझ चुके थे कि अब अगर हम भारत में विलय नहीं करते हैं तो अपनी रियासत से भी हाथ धो बैठेंगे। सही बात। इसे देखते हुए 26 अक्टूबर को महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। फिर सरदार पटेल ने अपनी आर्मी श्रीनगर भेज दी और इंडिया पाकिस्तान में जंग शुरू हो गई। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान फोर्सेस को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। 1 जनवरी 1948 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर समस्या का समाधान निकालने के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन से हस्तक्षेप। इस पर संयुक्त राष्ट्र ने अप्रैल में रेजोल्यूशन 47 पास किया और दोनों देशों के बीच सहमति बनाने की कोशिश की और फिर सीज फायर की बात कही। साथ ही यूएन ने भारत और पाकिस्तान दोनों से अपनी सेना कश्मीर से कम करने के लिए कहा। इसके अलावा कश्मीर आवाम से वोट करने की बात कही कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं।
लेकिन पाकिस्तान ने कभी अपनी सेना वापस नहीं की। अच्छा। जिसकी वजह से वोटिंग कभी हो ही अच्छा, नहीं। मतलब वोटिंग नहीं हो सकी। इसके बाद 1949 में कराची एग्रीमेंट साइन हुआ और सीज फायर लाइन बनाई गई, जो कि आज की डेट में लाइन ऑफ कंट्रोल है। और इस तरह से पाकिस्तान ने पीओके, जो कि पूरे कश्मीर का 30% हिस्सा है, अच्छा। इस पर कब्जा कर लिया था। अच्छा, पाकिस्तान 30% पाकिस्तान के हिस्सों पास में बांटा हुआ है। थोड़ा सा पहला उसके है पास भी है। पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर और दूसरा है गिलगिट बाल्टिस्तान। अब ये समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान के लिए कश्मीर इतना अहम आखिर है क्यों? कश्मीर पाकिस्तान के लिए एक नहीं बल्कि कई मायनों में अहम है। पहला है प्रतिष्ठा की लड़ाई। कश्मीर पाकिस्तान के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। वो किसी भी कीमत पर वैश्विक जगह में हार स्वीकार नहीं करना चाहता है। अच्छा। हार दूसरा कौन है, है किसी को आतंकवाद बर्दाश्त नहीं है, टू बी सही ऑनेस्ट। बात। अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक टेरर स्टेट के तौर पर जाना जाता है। कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान का नियंत्रण है, वहां से आतंकी गतिविधियों को चलाना आसान है। इसलिए पाकिस्तान नहीं चाहता है कि यह हिस्सा भारत को चला जाए। जितने भी पाकिस्तानी आतंकियों के अड्डे हैं, वो सब पीओके में स्थित हैं। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आदि तमाम आतंकी संगठन यार, हमें अपने इसके बारे में आतंकी आइडिया नहीं है। गतिविधियों को हाँ, छुपाने इस के बारे लिए में क्या कुछ कश्मीर नहीं की सकते। आजादी की हाँ। बात करते हैं। वो भी तीसरा है सकता है, धार्मिक नहीं कि जिहाद। हमें इसके बारे में कोई आइडिया पाकिस्तान लगातार ये दलील देता रहा है कि भारत कश्मीरियों के साथ बुरा व्यवहार करता हाँ, है। यहाँ का मीडिया भी इसलिए कहता है। कश्मीरियों को हाँ, मीडिया तो बचाने बताता के है। लिए पाकिस्तान लड़ाई लड़ रहा है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। कश्मीर में धार्मिक जिहाद को बढ़ावा देकर भारत को अस्थिर करने व कट्टरता और इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान इस पर अपना दावा जता रहा है। चौथा, चीन के साथ कनेक्टिविटी। हाँ, हाँ। दरअसल चीन पाकिस्तान का परम मित्र समझा जाता है। पाकिस्तान को हर तरीके की मदद चीन की ओर से मिलती बिल्कुल मिलती है। इसे यूं बिल्कुल समझे सही कि बात। भारत को अस्थिर करने के लिए चीन की ओर से पाकिस्तान की मदद की जाती है। पीओके के जरिए पाकिस्तान और चीन का जमीनी स्तर से जुड़ाव है। दोनों देश सीधे सीधे भारत के खिलाफ रणनीति बना सकते हैं। इसका ताज़ा ये उदाहरण बात है, हो सकती है। PRI और OBOR प्रोजेक्ट है, जो कि पाकिस्तान से होकर गुजर रहा है। इस पर भारत ने आपत्ति भी दर्ज कराई है। यदि पीओके पर पाकिस्तान का दावा खत्म हो जाता है तो चीन और पाकिस्तान के बीच दूरियां बढ़ जाएंगी। हाँ, बिल्कुल। बॉर्डर नहीं होगा ना फिर। बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब ये तो हो गई पाकिस्तान की बात। अब हम ये समझते हैं कि भारत के लिए कश्मीर इतना जरूरी क्यों है। कश्मीर को भारत का हाँ। मुकुट कहा गया है। आजादी से ही कश्मीर अच्छा। भारत का अभिन्न अंग रहा है। हालांकि अब बदले हुए अटूट अंग हालात का है में ना। ये जानना हाँ। जरूरी है कि कश्मीर भारत के लिए इतना अहम क्यों है। इसके एक नहीं कई अहम मायने हैं। सबसे पहला है आंतरिक सुरक्षा। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए कश्मीर बहुत अहम है, क्योंकि जिस हिस्से हाँ, पे यार, अपनी पाक एक का होती है, कब्जा importance उसी जगह की होती है। आतंकवादियों का बिल्कुल सही ठिकाना है, बात। जो भारत को अस्थिर करने और विकास की गति को प्रभावित करने के लिए काम करता रहता है। इससे निपटने के लिए जरूरी है कि पूरे कश्मीर पर भारत का नियंत्रण हो। दूसरा है सेंट्रल एशियाई देशों से जमीनी संपर्क। भारत के विकास के लिए जरूरी है कि सेंट्रल एशियाई देशों के साथ जमीनी संपर्क बना रहे। मौजूदा परिस्थिति में ऐसा नहीं है। दरअसल अफगानिस्तान के रास्ते भारत बाकी सेंट्रल एशियाई देशों से सीधा जुड़ सकता है, लेकिन अभी के हालात में अच्छा। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कश्मीर के जिस हिस्से से अफगानिस्तान की सीमा सटती है वो पीओके में पड़ता है। इसलिए भारत वहां के देशों के साथ अभी हवाई संपर्क में है। भारत अब तक नाकाम क्यों रहा? ये तो हो गई दोनों देशों की जरूरत की बात, लेकिन पहले अब ये समझते हैं कि आजादी के 74 साल बाद भी हम कश्मीर को लेने में नाकाम क्यों रहे हैं। आखिर भारत सैन्य बल और राजनीतिक तौर पर ताकतवर होते हुए भी कश्मीर समस्या का यार, समाधान ताकतवर करने तो में बहुत क्यों है। सफल नहीं हो इसमें कोई सका शक है? नहीं। क्यों नहीं अब तक पीओके को वापस ले सका है भारत? और फिर आपको साथ ही बताएंगे कि हम अब कैसे कश्मीर को ले सकते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, पर सबसे बड़ी बात जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और दबाव। भारत अब विकसित देशों की श्रेणी में आने को दस्तक दे रहा है, और ऐसे में यही तो पाकिस्तान प्रॉब्लम सैन्य है। दबाव बनाकर पीओके को हासिल करने का जोखिम वो कतई नहीं उठा सकता है, क्योंकि बिल्कुल। इससे वैश्विक बिरादरी में एक नकारात्मक संदेश जाएगा और फिर विश्व के कई देशों के साथ भारत के संबंध खराब हो सकते हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि बिल्कुल। भारत की आंतरिक राजनीति इस पर हावी रही है। कश्मीर मुद्दे के समाधान के बजाय इसका सियासी फायदा कैसे उठाया जाए, इस पर भारत के राजनीतिक दलों का जोर रहा है। लिहाजा हर चुनाव में अच्छा। कश्मीर का मामला छाया रहता है, लेकिन समाधान हाँ की दिशा भाई, में हम आगे वोटिंग नहीं बढ़ बंदा सके वोट हैं। जीतता ही है इसी तीसरा तरह। कारण ये भी हो सकता है कि कश्मीर समस्या के समाधान के लिए किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप भारत को स्वीकार कतई नहीं है। भारत चाहता है कि कश्मीर समस्या का समाधान द्विपक्षीय वार्ता के जरिए ही किया जाए।
लेकिन पाकिस्तान हाँ इस यार, मामले को टेबल पे बार-बार बैठ के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला हल उठाकर किए जाए। भारत के मंसूबों पर पानी फेर देता है। कैसे भारत ले सकता है पीओके? दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि पीओके में रहने वाले लोग वहाँ की सरकार और पाकिस्तान के रवैये से बेहद नाराज रहते हैं। ऐसे में भारत ये इस बात चीज तो का है। फायदा उठा सकता है। हम एक पीओके रेफ्यूजी ग्रुप बनाकर उन लोगों की आवाज बन सकते हैं और पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने ला सकते हैं। साथ ही इससे पीओके पर भारत का स्टैंड भी मजबूत हो जाएगा। दूसरा, जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में 24 सीट वो हैं जो पीओके के लिए हैं, लेकिन वो हमेशा से ही खाली पड़ी हैं। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अच्छा। एक्ट 2019 के तहत जब तक पाकिस्तान इस इलाके को खाली नहीं कर देता तब तक ये सीट खाली ही रहेंगी। ऐसे में हम इस लॉ को अमेंड यानी बदल कर पीओके का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी ला सकते हैं, क्योंकि जो हमारा रिफ्यूजी ग्रुप होगा ये है। वो वहाँ के लोगों को इसके लिए तैयार कर सकता है। साथ ही गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग खुद को निगलेक्टेड फील करते हैं। इसकी बड़ी वजह ये है कि उन्हें अब तक पाकिस्तान में पूरी तरह से मिलाया नहीं गया है। इसी के साथ वहाँ डर का वो माहौल भी वसाइल है, नहीं दिए गए क्योंकि ना, जो उन्हें पाकिस्तान मिलने कश्मीर चाहिए। का एक बड़ा हिस्सा पहले ही चाइना को गिफ्ट कर चुका है। तो ऐसे में उन्हें पाकिस्तान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है पाकिस्तानी कि किया है? वो कब कश्मीर ये चाइना क्या को खबर है? ये इसके हम साथ पहले ही नहीं हमें सुना। ये भी करना होगा कि पीओके वही तो। रिफ्यूजी को भारत में रहने के लिए जगह दे दे और साथ ही चाइना को भी OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड और सी पैक के लिए मदद का भरोसा दें। तो हम एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। तीसरा तरीका हो सकता है वाया अफगानिस्तान। जी हाँ, इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान कब्जा कर रहा है, क्योंकि अमेरिका वहां से अपनी आर्मी वापस बुला रहा है। इससे भारत को भी बिल्कुल। अपने 22,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पानी में जाती दिख रही है। तो ऐसे में अफगानिस्तान फोर्सेस को अपनी आर्मी का सपोर्ट देकर भारत तालिबान को वहां से खदेड़ सकता है और फिर हम दोनों तरफ से बिल्कुल। पाकिस्तान को घेर कर पीओके को वापस ले सकते हैं। चौथा है नो फर्स्ट अटैक पॉलिसी। दोस्तों, वैसे तो ये वो हाँ। पॉलिसी है जिसकी वजह से भारत आर्मी अटैक करके पीओके को वापस नहीं ले पा रहा है, पर अगर पाकिस्तान बिल्कुल पहले फर्स्ट हमला अटैक नहीं कर करता है सकता। तो हम आसानी से उसे हरा सकते हैं और पीओके को वापस ले सकते हैं। अब आता है सबसे सही बड़ा बात सवाल, की। क्या मतलब हमें वो इस तो तरह एक से मतलब अभी जंग के पीओके वो को रात वापस ही लेना बताएंगे चाहिए? ना, हमारे लेकिन हिसाब जंग ना हो से तो हमें बहुत अभी ज्यादा ऐसा बेहतर है। नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस वक्त इंडिया अपने डिफेंस बजट का लगभग 56% आर्मी पर खर्च करता है, जिसका ज्यादातर हिस्सा कश्मीर में ही खर्च होता है। ये सारा खर्च पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिस्ट और कश्मीरी इंसर्जेंट्स के खिलाफ लड़ने में काम आता है। ऐसे में अगर हम अभी पीओके को आर्मी की मदद से कैप्चर करते हैं तो इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर बहुत बुरा पड़ सकता है, जो कि इस वक्त सही में कहा, काफी बहुत गंदा पड़ेगा। रही है। बहुत इस बात बजट से है तो ना। हम सब वाकिफ हैं कि पीओके लड़ाई में बाबा बहुत ज्यादा लेकिन पैसा लगता है ना। पाकिस्तान की मदद से ऑपरेट करते हैं। अगर हम पीओके पर कब्जा कर लेते हैं तो अभी हमें उनसे भी फिर डायरेक्ट ही डील करनी पड़ेगी। इसलिए आर्टिकल 370 हटने के बाद पहले हमारा फोकस कश्मीर को डेवलप करने और वहाँ पर जॉब्स और सही एजुकेशन बात, पर होना तरक्की चाहिए, तो हो रही है ना उधर। जिससे कि हम वहाँ के लोगों का सपोर्ट गेन कर सकें और वहाँ के लोगों का सपोर्ट मिलने के बाद हम पीओके को इजीली वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था हमारा नजरिया। आपको क्या लगता है कौन सा तरीका ज्यादा सही हाँ, है? आप लोग आपके अपने हिसाब कमेंट से हम सेक्शन में किसी प्लीज और तरीके से बताइएगा भी POK आप लोग को क्या कैप्चर कहते हैं इस कर बारे सकते में। हैं। तो यार इधर हुई ये वीडियो खत्म। अब आते हैं यार अपने रिव्यू पे। यार मैं तो सीधी बात करता हूँ यार, लड़ाई ना हो तो बहुत ज्यादा बेहतर है। लड़ाई हुई तो इंडिया की इकॉनमी भी काफी ज्यादा नुकसान में जाएगी। हमारी तो ऑलरेडी नुकसान में, तो हमारी और डूब जानी है। जाहिर सी बात है, फिर जंग होगी, फिर लड़नी पड़ती है दोनों देशों का। अब ये पता नहीं जंग कितने महीने की जाती है, कुछ दिन जाती है, कितने महीने जाती है, जितने महीने फिर जाएगी पैसा वो फिर मतलब कि आंखें बंद करके लगता है आर्मियों को। 74 साल हो गए, 72-73 साल ये ये मस- मसला अड़ा हुआ है, इसको कोई हल नहीं कर रहा। वही ना भाई, मैं तो कहता हूँ कि दिल बड़ा होए, आराम से एक टेबल पे बैठो, ये मसला हल हो जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। और मुझे नहीं पता पाकिस्तान ने गिफ्ट भी चाइना को किया। ये कौन सी जगह, वो जो रोड बना रहे सी पैक है, वो जगह। तो एक पाकिस्तान के अंदर ही है ना, वो तो कोई गिफ्ट नहीं किया। ये आप लोग कमेंट सेक्शन बताएं, अगर आप लोगों को इसके बारे में आइडिया हो तो मैं लाजमी कमेंट सेक्शन पढ़ते होता तो मुझे पता लग जाएगा, तो आप लोग बता सकते हैं। तो बकाया और जो इसमें सीन था, जिस तरह मतलब कि उन लोगों को भी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, यार मैं वही बोलूंगा, अभी इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कर रहा है, बहुत तेजी से कर रहा है। तो अगर इस चक्कर में आ गया ना तो मैं ये कहता इधर हूं वाले कि लोग जो है ना, काफी नुकसान हो बिल्कुल। जाएगा, काफी नुकसान हो जाएगा। याद दोनों है, तरफ आपने से कश्मीर नुकसान। का देखा है ना, कश्मीर में कितनी तरक्की हो रही है उधर तो तेजी बाबा से। बहुत हो रही, लोग तो बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत हैप्पी ये हैं। अगर जो हमारा कश्मीर है, जहाँ गलगित बल्टिस्तान है, ये वाले लोग उठ खड़े हुए कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है पाकिस्तान की तरफ से,
हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, वो फिर तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो बड़ी। जाएगी। अब ये मुझे नहीं पता कि फैसिलिटीज इनको मिल रही हैं नहीं मिल रही, मैं क्योंकि जाहिर सी बात इतना कंफर्म मुझे नहीं पता, ये आप लोग पता होगा, आप लोग इस बारे में काफी रिसर्च करते होंगे, मुझे भी थोड़ा बहुत पता है कि वो लेवल नहीं है जो होना चाहिए। कश्मीर पे वो तवज्जो नहीं दी गई जो देनी चाहिए। हाँ, और गिलगित वाली साइड पे कोई मतलब तवज्जो वो नहीं। तो मैं कहता हूँ कि बहुत होगा, नहीं तो फिर जाहिर सी बात अगर लोग उठ खड़े हो तो काफी ज्यादा अभी नुकसान है। देखें इंडिया कश्मीर पे कितनी इन्वेस्टमेंट बहुत कर रहे हैं यार हमारे पास। अब पाकिस्तान में पापा भी फिलहाल बच्चा ही क्या है, आज यहाँ पे 3 से 4 साल हो गए हैं, कोई एक प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ, तो मतलब अब क्या होगा। अब यही हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये पाकिस्तान भी आगे तरक्की करे, हम लोग इन सारे मामलात से आगे निकलें और आगे बढ़े यार। हम लोग भी चाहते हैं हमारी भी इकॉनमी अच्छी हो, सब कुछ बढ़े। लेकिन अब ये जो है इंडिया का ये जो टॉपिक है सारा, मतलब कि जाहिर सी बात है हम दोनों कंट्रीज में ये सबसे मेन टॉपिक है। लोग भाई इस टॉपिक के पुरजोश हैं कि भाई ये अब कब होता है, क्या हिसाब किताब है। यहाँ का लोग उधर वाले कश्मीर को रो रहा है, वहाँ का लोग इस वाले कश्मीर को कहता है कि हमें मिले। बस मैं कहता हूँ दोनों गवर्नमेंट एक टेबल पे बैठे हो रही है, मसला सॉर्ट हो। यार आप लोग बताएं इस वीडियो के बारे में, आप लोगों के थॉट्स हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करता हूँ, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, तो बाय।